हेलो दोस्तों, राज जीएस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम प्रश्न वाले 5.2 का 3 क्वेश्चन सोल्यूशन करा देते हैं। इससे आगे चलते हैं चौथा में। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। -4 दिया हुआ पहला, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4 और 6। चलिए इसमें 1, 2, 3 और 4 बॉक्स है जो खाली है, उसको हमें भरना है। दिले है हमको क्या, पहला दिले है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा भी निकालना है और पाँचवा भी निकालना है और छठा दिया हुआ। तो देखिए छठा दिया हुआ है और पहला दिया हुआ है, तो छठा और पहला के सहायता से हम निकालते हैं, इसमें डी का मान निकालते हैं। तो A6 बराबर कौन होता है, A + 5D होता है। बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। 6, अब यहाँ पे 6 इसका मान दिया, 6 लिख देते हैं। A का मान देखिए -4 रहते हैं, -4 रख देते हैं, +5D, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 6 से इसको पट लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 5D, यहाँ 10 हो जाएगा बराबर 5D, तो ये से ए कट जाएगा 2 मरतबे, तो D कितना आ गया, 2 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब D आ गया, अब इसके सहायता से A2 निकालते हैं। तो A2 बराबर फार्मूला होता है A + D, पता है। A का मान कितना है, देखिए -4 दिया हुआ और D का मान दिया है +2, तो इसको घटाते हैं तो आ गया -2, यानी हमको A2 इसका जो मान आया -2 प्राप्त हो गया। अब A3 देखते हैं। A3 वाला फॉर्मूला होता है A + 2D होता है, बिल्कुल। और A का मान दिया हुआ -4, यहाँ -4 रख दें, +2 गुना D का मान दिया हुआ है कितना, 2 आया, 2 यहाँ दे देते हैं, तो -4 अब +2 दूनी 4, इसका मान कितना गया, 0, तो इसका मान आ गया 0। अब F4 देखते हैं, तो F4 यहाँ पे देख लेते हैं। F4 बराबर होता है A + 3D। A का मान देखते हैं -4 + 3 गुने D का मान 2, तो -4 + 3 दूनी 6, यानी यहाँ का आ गया प्लस का 2, इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। और F5 का मान निकालना है, तो F5 बराबर A + 4D हो गया। A का मान दिया हुआ -4 + 4 गुने 2, यानी -4 + 4 दूनी 8, तो यहाँ से आ गया मान कितना, घटा देते हैं तो आ गया कितना, 4, इसका मान कितना आ गया, 4। चलिए भरा गया सब। तो इसमें पहला पद दिया हुआ था, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये चारों का मान निकालना था। और जो छठा पद दिया हुआ था उसका मान 6 दिया हुआ था, तो इसके सहायता से हम D निकाल लिए और D निकाल कर सभी का मान निकाल लिए। हो गया, बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पहला बॉक्स खाली है, दूसरा 38 दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। A1, A2, A3, A4 और A5, A6,
देखिए इसमें A2 का मान दिया हुआ और A6 का मान दिया हुआ है, उसके सहायता से हमको टोटल चीज़ निकालना है। चलिए देखते हैं। A2 बराबर पहले देख लेते हैं। तो A2 बराबर फार्मूला होता है A+D होता है, बिल्कुल होता है, समझ में आया। एक मान बाबू 38 दिया हुआ, तो यहाँ पे 38 में रख देंगे बराबर A+D, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण 1 हो गया और इसके सहायता से हम बना लेते हैं A6 बराबर फॉर्मूला आता है A+5D होता है। A6 का मान दिया हुआ बाबू -22 दिया होता है, यहाँ पर 22 रख देंगे A+5D, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सहायता से A और D का यहाँ से मान निकालते हैं और A और D का मान निकाल कर उसका सहायता से टोटल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। चलिए समीकरण 1, तो A+D बराबर 38 यहाँ पे हो जाएगा बाबू, और यहाँ हो जाएगा A+5D बराबर -22 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये गया, यहाँ से हो जाएगा -4D बराबर, देखिए ये जुड़ जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा। तो D का मान यहाँ पे आ जाएगा 60/4 यानी माइनस में चलेगा 15 4 60 यानी -15, यानी D का बाबू मान हमको आ गया कितना -15। क्या दिक्कत? D का मान प्राप्त हो गया कितना -15। और जो D का मान आया इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में D का मान देने पर, चलिए देते हैं। तो A+D बराबर बाबू 38 यहाँ पे है, तो A का मान यहाँ से निकालता है A+D का मान आया -15, तो यहाँ पे -15 रख देते हैं बराबर यहाँ पे 38। तो A -15 बराबर यहाँ 38 हो गया। तो A का मान A बराबर यहाँ 38 + 15 हो जाएगा। तो A बराबर, इसको ऐड कर देते हैं, 8 5 13 के 3 हो गया, 3 1 4 1 5 यानी 53। A का मान कितना आ गया बाबू 53 आ गया। तो देखिए A का मान 53 आ गया, तो इसमें कितना भरा जाएगा 53, 53 भी आ गया। अब इफ़ A3 का मान निकालना है, तो अब बारीकी से निकाल लेते हैं यहाँ से। A3 बराबर A+2D हो जाएगा। A का मान बाबू आया कितना, A का मान आ गया 53, तो यहाँ पे रख देंगे कितना 53 + 2 गुने D का मान बाबू कितना गया -15, तो यहाँ रख देंगे कितना -15, तो यहाँ 53 और ये माइनस हो जाएगा, 15 दूनी 30, जब इसको घटाते हैं तो आंसर आ जाएगा कितना 23। आ जाएगा। और F4 निकालते हैं, तो F4 बराबर वही फॉर्मूला होता है A+3D। तो A का मान बाबू कितना है 53, तो 53 रख देते हैं, प्लस 3 गुने यहाँ -15, तो 53 अब 15 दिया 45। अब इसको घटा लेते हैं, तो 45 5 50 और 3 53, यानी इसका आंसर 8 आ जाएगा। A4 का मान कितना गया 8 आ गया। और A5 भी निकालना है, तो A5 देख लेते हैं। A5 बराबर A+4D, A का मान 53 + 4 गुने D का मान -15, तो यानी 53 -15 4 60, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यानी -7, इसका मान आ जाएगा -7। तो भर देते हैं A3 का मान कितना आया, A3 का मान 23 आया 23, और A4 का मान आया, A4 की 8 आया, 8 यहाँ दे देते हैं, और A5 का मान आया -7, यहाँ -7 दे देते हैं। चलिए भरा गया बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आराम से इसको देखिए कि हमको पहला पद यहाँ पे खाली था, दूसरा पद दिया हुआ था, और A6 का मान दिया हुआ था -22। इसके सहायता से A और D निकालने, A और D निकालने के बाद सबके मान
निकाल लेंगे। चलिए बॉक्स वाला जितना था क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया था एनसीईआरटी में, वो पूरा समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ऑल द बेस्ट।